हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीख फॉर गोल में, जहां आपको रीजनिंग से रिलेटेड मटेरियल मैं आपकी जॉब्स के लिए स्टडी के लिए प्रोवाइड कराता हूं। तो आप सभी चैनल को देख रहे होंगे। फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस डाल रहा हूं चैनल पे। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं 50 क्वेश्चंस का एक सेट लाऊंगा सिलोजिज्म का, जो आपका आरआरबी का पीओ क्लर्क और आईबीपीएस का पीओ क्लर्क में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आने का। कहने का मतलब क्या है कि इन क्वेश्चंस में मैंने सभी तरह के कंसेप्ट आपके क्लियर करे हैं, सभी तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए हैं। और इन कंसेप्ट से बाहर कोई कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आपको एग्जाम में नहीं देखने वाला। तो 50 क्वेश्चन भी नहीं है, 45 क्वेश्चन है। तो आप अगर 45 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 5 नंबर। आप आरआरबी पीओ का एग्जाम दे, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दे, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे, या बैंकिंग का एग्जाम दे, या इवन एसएससी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। वहाँ तो 2 या 3 नंबर का आता है, बट बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलॉजिज्म, क्योंकि वहाँ पे 5 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो 5 नंबर के लिए आप 45 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ सकते हैं। आज 10 तारीख हो गई है और 12 तारीख को आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है, और 13 तारीख को भी है कुछ लोगों का एग्ज़ाम आरआरबी पीओ का। तो आप लोग जिनका एग्ज़ाम 12 को है वो अब कुछ मत पढ़ना, बस एक बार इस वीडियो को देख लेना। आज रात है आपके पास, कल का दिन भी है, कभी भी देख लेना। आपको 1 घंटा मैक्स लगेगा इस वीडियो को देखने के लिए। और जिन लोगों का 13 को है वो भी देख लीजिएगा, और जिन लोगों का 19, 20, 21 को एग्ज़ाम है, वो भी आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, वो भी इस वीडियो को देख लेना। क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप मुझे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैंने कराए हैं, उससे बाहर आपको कुछ एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलने वाला। और आप खुश रहेंगे क्योंकि आपके पाँचों के पाँचों नंबर सही होने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में, सॉरी, बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करूं तो वहाँ पे कुछ न्यू टाइप्स के सिलॉग्स आ रहे हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो न्यू टाइप भी मैंने इसमें कवर करा है। मेरा फोकस, ज़्यादा फोकस उन न्यू टाइप के सिलॉग्स पे ही रहा है, क्योंकि आजकल पिछले साल का अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो सेम टू सेम पांचों सिलॉग्स उसी न्यू पैटर्न पे आए थे। पांचों स्लॉग्स, 5 में से 4 स्लॉग्स, और पांचवा एक थोड़ा अलग था, वो नेगेटिव कंक्लूजन के ऊपर था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो चलिए देर नहीं करता, मैं ज़्यादा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन रखूँगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सम फैंस आर वॉल्स, तो हम बना लेते हैं सम फैंस आर वॉल्स। सेकंड है ऑल वॉल्स आर रेडियो, बना लेते हैं ऑल वॉल्स आर रेडियो। तो हमारे डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, सम फैंस आर नॉट रेडियो। ये कह रहा है सम फैंस आर नॉट रेडियो, बट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सम फैंस आर रेडियो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ रेडियो आर नॉट फैंस, तो ये कह रहा है ऑल ऑफ रेडियो आर नॉट फैंस, बट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सम का रिलेशन है फैंस के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सम स्कूटर आर ट्रक्स, बना देते हैं सम स्कूटर आर ट्रक्स। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, सारा ट्रक ट्रेन है। सही है, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब फर्स्ट देखते हैं, सम स्कूटर आर ट्रेन, सम स्कूटर ट्रेन है, ये हमें दिखाई दे रहा है, सही है। सेकंड क्या कह रहा है? ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, ऑल ट्रक भी ट्रेन के अंदर है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जल्दबाजी में दोनों करेक्ट कर आएंगे, बट ये वाला कंक्लूजन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए आपको स्टेटमेंट में भी सेम मिला था और कंक्लूजन में भी वही सेम मिल गया। अगर री स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन में मिल जाए, दोबारा कंक्लूजन में सेम टू सेम स्टेटमेंट आ जाए, तो वो आपका गलत होगा। चाहे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा हो वो सही है, बट होगा गलत। ये रूल है सिलॉक्स का। तो ये भी एक नया रूल है, इस रूल पे आधारित भी प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द कप्स आर पिलोज, ऑल द कप्स आर पिलोज, ऑल द पेन्स आर पिलोज, ऑल द पेन्स आर पिलोज। तो बन गया हमारा डायग्राम। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, सम पिलोज आर कप, ये कह रहा है सम पिलोज, कुछ पिलो का कुछ पार्ट जो है वो कप है, तो सही है, हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में पिलो का कुछ पार्ट कप है। फिर कह रहा है सम पेन आर कप, ये कह रहा है सम पेन आर कप। अब हमें कप और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो हम बता नहीं सकते कि सम का रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो हम इसमें कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जब डिसाइड नहीं कर सकते तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? कंक्लूजन वन सही हो गया, और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट, सम स्टोन्स आर ब्रिक, बना देते हैं सम स्टोन्स आर ब्रिक्स। सम ब्रिक्स आर ट्रीज, सम ब्रिक्स आर ट्रीज। ये हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं सम स्टोन्स आर ट्रीज, ये कह रहा है सम स्टोन ट्रीज। अब स्टोन और ट्री के बीच में हमारे बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सम ट्री आर ब्रिक, सम ट्री आर ब्रिक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो सही है।
तो पहला वाला हमें पता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तो गलत हो गया था। दूसरा वाला हमें दिखाई दे रहा साफ है, सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके आरआरबी क्लर्क में देखने के लिए मिल सकते हैं इजी, जो 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन पे होंगे। अब आरआरबी पीओ की बात करूँ तो 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट भी आ सकती है, जो मैंने आगे क्वेश्चन कराए हैं वो देखिएगा। स्टेटमेंट, ऑल द कार्स आर कैट, ऑल द कार्स आर कैट्स, ऑल द कार्स आर फैन, ऑल द कार्स आर फैन। अब हमें कार को देख के बना रहे थे, ये नहीं कि हमने कैट को भी फैन के अंदर बना दिया, कैट और फैन में कोई रिलेशन नहीं, बट कार को देख के हम बना रहे थे। सम फैंस आर कैट, अभी कह रहे हैं सम फैंस आर कैट। अब हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है कि कुछ फैन हमारा कैट है, क्योंकि कैट को हम फैंस के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कैट और फैंस के बीच में रिलेशन। जब हमने इनके बीच में रिलेशन ऐसा डिफाइन किया, तो सम फैंस आर कैट, तो फैंस का कुछ पार्ट कैट है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सम कैट्स आर कार, ये कह रहा है कि सम कैट्स जो हैं वो कार हैं, तो कैट्स का कुछ पार्ट ये कार है, तो ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द एलिफेंट्स आर लायन, ऑल द एलिफेंट्स आर लायन, ऑल द एलिफेंट्स आर मंकीज, ऑल द एलिफेंट्स आर मंकीज, सम मंकीज आर एलिफेंट, सम मंकीज आर एलिफेंट, सॉरी ऑल द लायंस आर मंकीज, ये हमारा पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन, ऑल द एलिफेंट आर मंकीज, ये कह रहा है सारा एलिफेंट जो है वो मंकी है, बट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे गलत है, क्योंकि एलिफेंट, सारा एलिफेंट के अंदर मंकी तो आ नहीं रहा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम मंकीज आर एलिफेंट, ये कह रहा है कि मंकीज का कुछ पार्ट एलिफेंट है, तो वहाँ वो सही है, क्योंकि ये मंकी है, ये एलिफेंट है, तो ये कुछ पार्ट एलिफेंट है मंकी का, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑल द एलिफेंट्स आर मंकीज, सारा एलिफेंट मंकी नहीं होगा, सम मंकीज आर एलिफेंट, कुछ मंकी एलिफेंट होंगे। और ये कह रहा है ऑल द एलिफेंट आर मंकीज, तो सारा एलिफेंट जो है वो मंकी के अंदर है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, सारा एलिफेंट मंकी के अंदर है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और सम मंकीज आर एलिफेंट, मंकीज का कुछ पार्ट एलिफेंट है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, ऑल प्लेयर्स आर टॉल। अब हमारा डायग्राम बन गया, अब देखते हैं कंक्लूजन। सम प्लेयर्स आर टॉल, प्लेयर्स का सम प्लेयर्स टॉल है, लेकिन ऑल प्लेयर टॉल हैं, तो सम प्लेयर भी टॉल होगा। और ये कह रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो सारा प्लेयर तो टॉल है ही, तो दोनों हमारे सही हो जाएंगे। कंक्लूजन ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी पहला वाला क्या है, सम प्लेयर्स आर टॉल, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऑल प्लेयर टॉल है, तो सम भी टॉल होगा। अभी कह रहा है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, अब सारा प्लेयर जब टॉल कह देगा तो वैसे ही हमारा यहाँ पे आप दोनों सही कर दोगे, बट दोनों सही नहीं होने के, क्योंकि ऑल प्लेयर्स आर टॉल यहाँ भी है, ऑल प्लेयर्स आर टॉल यहाँ भी है, तो री स्टेटमेंट आ गया, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। री स्टेटमेंट जब आ जाता है तो हमारा गलत हो जाता है, ये वाला हमारा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर पैच, सही है, ऑल कीज आर लॉक और ऑल कीज आर पैच, ऑल कीज लॉक भी है, ऑल कीज पैच भी है। अब देखते हैं कंक्लूजन, डायग्राम हमारा बन गया, अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल पैच आर कीज, ये कह रहा है कि सारा पैच कीज है, बट हमें दिखाई दे रहा है सारा पैच कीज नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम लॉक्स आर कीज, ये कह रहा है कि लॉक का कुछ पार्ट जो है वो की है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि लॉक इतना बड़ा है और इसका कुछ पार्ट जो है इतने पार्ट में हमारा की आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम बुक्स आर टॉयज, सम बुक्स आर टॉयज, नन ऑफ द टॉयज आर इंक पॉट, नन ऑफ द टॉयज आर इंक पॉट, इसका मतलब कह रहा है कि कोई भी टॉय इंक पॉट नहीं है। नन कह लो, नन ऑफ द कह लो, या नो वन कह लो, सबका मीनिंग एक ही होता है, बट अलग अलग तरीके से आते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हमारा डायग्राम बन गया, कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बुक्स आर नॉट इंक पॉट, ये कह रहा है कि कुछ बुक्स इंक पॉट नहीं हैं। अब हमें नहीं पता बुक्स और इंक पॉट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम टॉयज आर बुक, ये कह रहा है कि कुछ टॉयज जो हैं वो बुक हैं, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ टॉय बुक हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सम बुक्स आर नॉट इंक पॉट, इसका मतलब जो यहाँ पे बच्चे यही गलती करेंगे, देख लेंगे कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, सही कर देंगे, इसको गलत कर देंगे।
तो अब मैंने इसलिए आपको गलती बताने के लिए यहाँ पे आपको गलत बताया। अब देखते हैं सही क्या है। सब सही होगा, सम बुक्स आर नॉट इम्पोर्ट। ये कह रहा है कि बुक का कुछ पार्ट इम्पोर्ट नहीं है। अगर डेफिनेटली कहता है, यहाँ पे अगर डेफिनेटली लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन इसने कहा है कि सम पार्ट जो है वो इंपोर्ट नहीं है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, जो टॉयज़ के साथ आ रहा है, ये इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि टॉयज़ और इंपोर्ट में दुश्मनी है। नन ऑफ द टॉयज़ आर इंपोर्ट, तो ये टॉयज़ इंपोर्ट में दुश्मनी है, बट इंपोर्ट इस पार्ट में नहीं आ सकता, लेकिन बुक्स के इस पार्ट में जा सकता है, इसलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सम टॉयज़ आर बुक। ये कह रहा है कि सम टॉयज़ आर बुक, तो ये भी हमारा, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ टॉय बुक है ही, ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली हमारा डेफिनेट रिलेशन है। तो हमारे दोनों कंक्लूजन यहाँ पे सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए हैं जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरीके से कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट आते हैं, तो इसलिए मैं आपको गलत भी बता रहा हूँ और इसलिए सही भी बता रहा हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है, जिससे आप एग्जाम में गलती ना करो। मेरी बात आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ अ मैगजीन इज कैप्ड। नन ऑफ द मतलब नो मैगजीन इज कैप्ड, ठीक है। ऑल कैप्स आर कैमरा, ये कह रहा है सारा कैप्स जो है वो कैमरा है, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नन ऑफ कैमरा इज ए मैगजीन, ये कह रहा है कि कुछ भी कैमरा मैगजीन नहीं है, लेकिन ये तो गलत कह रहा है ना कि कुछ भी कैमरा मैगजीन नहीं है। यहाँ पे भी आ सकता है मैगजीन, या कैमरे को ऐसे करके बना लो तब भी मैगजीन बन सकता है। कुछ भी नहीं, कुछ पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये नन ऑफ कर रहा है। नन ऑफ मतलब कुछ भी नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है सम कैप्स आर मैगजीन, कह रहा है कि कुछ कैप्स आर मैगजीन, बट कैप्स और मैगजीन में तो दुश्मनी है। कह रहा है नन ऑफ द मैगजीन आर कैप, बट ये कह रहा है सम कैप्स आर मैगजीन, तो कैप्स भी मैगजीन के अंदर नहीं जा सकता, मैगजीन भी कैप के पास नहीं आ सकता। तो हमारे यहाँ पे दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई हमारा नीदर वन नॉट टू फॉलोज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ से आपके आरआरबी पीओ के लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहले स्टेटमेंट से हम डायग्राम बनाते हैं। ऑल बैंगल्स आर रिंग, सारा बैंगल रिंग है, ये हमने बना लिया। सम रिंग आर टॉयज़, कुछ रिंग टॉयज़ हैं। उसके बाद सम टॉयज़ आर डॉल, कुछ टॉय डॉल हैं। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं अपने कंक्लूजन। सम रिंग्स आर बैंगल्स, ये कह रहा है कि कुछ रिंग जो हैं वो बैंगल हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है रिंग का कुछ पार्ट जो है वो बैंगल है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद कह रहा है सम डॉल्स आर रिंग, ये कह रहा है कि कुछ डॉल जो है वो रिंग है। अब रिंग और डॉल में कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर कोई रिलेशन बताता तो हम बता सकते थे क्या होगा, बट कोई रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम पेपर्स आर बुक बनाते हैं। सम पेपर्स आर बुक, सम बुक्स आर चेयर, सम बुक्स आर चेयर, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर टेबल। हमने ये डायग्राम बना लिया। उसके बाद कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रिंग्स आर बैंगल्स, सॉरी इसमें कंक्लूजन पिछले वाले क्वेश्चंस के आ गए हैं, तो चलो ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल फोन्स आर वायर्स, ऑल फोन्स आर वायर्स। उसके बाद ऑल स्विचेज आर वायर्स, ऑल स्विचेज आर वायर्स। उसके बाद सम वायर्स आर पोल्स, ये सम वायर्स पोल्स। ये हमने डायग्राम अपना बना लिया, हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया है। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। सम स्विचेज आर फोन्स, ये कह रहा है कि सम स्विचेस जो हैं वो फ़ोन है। स्विच ये रहा और फ़ोन ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच, कोई रिलेशन हमें स्पेसिफाई नहीं करा कि क्या होगा, तो हम बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा। सम फोन्स आर पोल्स, ये कह रहा है कि सम ये फ़ोन जो है सब पोल्स और फोन्स में सम का रिलेशन होगा, बट पोल्स और फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया हमें, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो ऐसे होगा, तो वैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं हम, तो हमारा बन जाएगा सम वायर्स आर पोल्स, तब भी बन जाएगा। बट अगर अंदर ही अंदर हुआ और कोई रिलेशन नहीं बताया ना इन दोनों का, जब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बताया तो हम बता नहीं सकते कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ई हमारा यहाँ पे आंसर होगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। ऐसे देखना कि कोई रिलेशन नहीं है, जब दो एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं होता तो वहाँ हम बता नहीं सकते, वहाँ हम सम भी नहीं बता सकते, सम नॉट भी नहीं बता सकते, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। सम की पॉसिबिलिटी भी बता सकते हैं, सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल डिस्क आर पेंसिल, ऑल डिस्क आर पेंसिल। एनी पेंसिल इज नॉट ए टब, एनी पेंसिल मतलब कोई भी पेंसिल टब नहीं होगा। एनी पेंसिल नॉट बोल लो, नो बोल लो, नन ऑफ द बोल लो, सब बात बराबर है। एनी पेंसिल इज नॉट टब। सम टब्स आर ड्रम, कह रहे कुछ टब जो है वो ड्रम है।
ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। सम डिस्क आर नॉट टब, ये डिस्क है और ये टब है। अब ये क्या है हमारा पेंसिल, पेंसिल की टब के साथ दुश्मनी है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे सम डिस्क का नॉट टब कह रहा है, तो डिस्क का कुछ भी पार्ट टब नहीं होने का, तो सही बोल रहा है क्योंकि टब जो है पेंसिल के अंदर नहीं आ सकता, पेंसिल टब के पास नहीं जा सकती, तो डिस्क का कुछ भी पार्ट टब नहीं होने का, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम पेंसिल आर डिस्क, ये कह रहा है कि कुछ पेंसिल जो है वो डिस्क है, तो हमें दिखाई दे रहा है पेंसिल इतना बड़ा है, डिस्क इसके अंदर है, तो पेंसिल का कुछ पार्ट जो है वो डिस्क है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में कंक्लूजन का बेसिक में बताया था कि किस तरीके से हम कंक्लूजन चेक करते हैं और किस तरीके से हम आंसर निकालते हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो रहे हैं तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल पोल्स आर लाइट, ऑल पोल्स आर लाइट, ऑल लाइट आर बल्ब, ऑल लाइट आर बल्ब। उसके बाद ऑल बल्ब्स आर ट्यूब, ऑल बल्ब्स आर ट्यूब। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं अपने कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्यूब्स आर पोल्स, ये कह रहा है कि सारा का सारा ट्यूब जो है वो पोल है। सारा का सारा ट्यूब पोल तो नहीं है, कुछ ट्यूब पोल है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ये कह रहा है सम बल्ब्स आर पोल, ये कह रहा है बल्ब का कुछ पार्ट जो है वो पोल है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि बल्ब इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पोल आ रहा है सिर्फ इतने पार्ट में, भी बल्ब का पार्ट है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टायर्स आर व्हील्स, ऑल टायर्स आर व्हील्स, सम व्हील्स आर डेस्क, सम व्हील आर डेस्क, ऑल डेस्क आर प्लेट, ऑल डेस्क आर प्लेट। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। सम प्लेट आर व्हील, ये कह रहा है कि सम प्लेट आर व्हील, ये प्लेट है ये व्हील है, ये कह रहा है सम प्लेट व्हील, तो हमें दिखाई दे रहा है कि व्हील प्लेट का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो व्हील के अंदर आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सम प्लेट्स आर टायर, ये कह रहा है कि सम प्लेट जो है वो टायर है, तो सम प्लेट टायर हो सकते हैं, क्योंकि प्लेट और टायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है तो बता नहीं सकते। पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट रिलेशन है, तो डेफिनेट रिलेशन जब कोई रिलेशन नहीं होता तो हम बता नहीं सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा, यहाँ से कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और शुरू होंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम किड्स आर थ्रेड्स, सो सम किड्स आर थ्रेड्स हमारा बन गया। उसके बाद सम थ्रेड्स आर स्टिक्स, सम थ्रेड्स आर स्टिक्स हमारा बन गया। उसके बाद ऑल स्टिक्स आर अम्ब्रेला, ऑल स्टिक्स आर अम्ब्रेला, ये भी हमारा बन गया। तो डायग्राम बन के हमारा रेडी है। हम कंक्लूजन चेक करते हैं। सम थ्रेड्स आर किट, कुछ थ्रेड का कुछ पार्ट जो है वो किट है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सम थ्रेड्स किट्स हैं, तो ये सही हो जाएगा। सम अम्ब्रेलाज आर थ्रेड, ये कह रहा है कि सम अम्ब्रेला थ्रेड, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अम्ब्रेला का ये वाला पार्ट थ्रेड में आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ब्लेड्स आर नाइव्स, सम ब्लेड्स आर नाइव्स, सम नाइव्स आर टेबल्स, सम नाइव्स आर टेबल, ऑल बुक्स आर टेबल, ऑल बुक्स आर टेबल। तो हमारा ये डायग्राम बन के तैयार है। अब हम अपने कंक्लूजन पे मूव करते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर नाइव, ये कह रहा है कि कुछ बुक्स जो है वो नाइव्स है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ बुक्स नाइव्स है, तो ये सही हो जाएगा। सॉरी, सम बुक्स आर नाइव्स, ये ब्लेड है ये बुक्स है, बुक्स ये वाला है, तो कह रहा है सम बुक्स आर नाइव, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो बता नहीं सकते। कह रहा है सम बुक्स आर ब्लेड, ये बुक्स है ये ब्लेड है, तो बुक्स और ब्लेड में भी कोई रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई नीदर 1 nor 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्रीम इज लोशन, कोई क्रीम लोशन नहीं है। नॉट ए सिंगल लोशन इज ऑयल, नॉट ए सिंगल मतलब कोई नहीं, नॉट ए सिंगल मतलब एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब एक भी नहीं मतलब कोई नहीं। नॉट ए सिंगल क्रीम इज, नॉट ए सिंगल लोशन इज ऑयल, कोई सिंगल लोशन ऑयल नहीं होगा। और एवरी ऑयल इज शैम्पू, एवरी ऑयल मतलब सारा ऑयल शैम्पू है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब कुछ कंक्लूजन अलग टाइप का है इसमें, तो देखते हैं हम कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है सम शैम्पूज विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल,
तो ये कह रहा है कि कुछ शैम्पू जो ऑयल हैं, यानी सिर्फ ऑयल की बात कर रहा है ये, क्योंकि कुछ शैम्पू जो ऑयल हैं वो क्रीम भी हैं, बट ऑयल और क्रीम, ऑयल शैम्पू और क्रीम के बीच में तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रीम है, ऑयल और शैम्पू यहाँ पर है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते। सेकंड कंक्लूजन है नो क्रीम इज एन ऑयल, ये कह रहा है कि कोई क्रीम ऑयल नहीं है, तो वही हो गया, क्रीम और ऑयल में हमारा कोई रिलेशन नहीं पता, तो हम बता नहीं सकते कि है या नहीं है, नो होगा, सम होगा, ऑल होगा, कुछ नहीं बता सकते यहाँ पे, सिर्फ पॉसिबिलिटी केस ट्रू होगा, बट पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, डेफिनेट है, डेफिनेट है तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल विंडो आर हाउसेज, ऑल विंडो आर हाउसेज, all roads are houses, all roads are houses, some houses are mountains, some houses are mountain। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। some mountains are window, ये कह रहा है कि कुछ माउंटेन जो है वो विंडो होंगी, तो माउंटेन और विंडो में कोई रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है एनी माउंटेन इज नॉट अ विंडो, तो माउंटेन और विंडो में कोई रिलेशन नहीं है तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि सही होगा या गलत होगा, तो ये भी हमारा डाउटफुल केस है, सही है। तो अब यहाँ पे ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, तो अब हम जब हमारे दोनों कंक्लूजन चेक होते हैं ना, जब हम दोनों कंक्लूजन चेक करते हैं दोनों गलत हो जाते हैं, तो हम एक बार देखते हैं कि वहाँ पे कोई ईदर और का केस तो नहीं हो रहा। ईदर और की तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सम या नो का रिलेशन होना चाहिए, सम नो होना चाहिए, ऑल नो होना चाहिए, ऑल या सम नॉट होना चाहिए, सम और सम नॉट में ईदर और नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम ईदर और की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि ये सम है और ये एनी माउंटेन मतलब ऑल नॉट, एनी मतलब कुछ भी नहीं यानी नो, तो सम और नो का रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईदर और बनेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू फॉलोज। अगर ये वाला ट्रू होगा तो ये वाला ट्रू नहीं होगा। करके देखते सम माउंटेन और विंडो, अगर माउंटेन को हम यहाँ बना देते हैं ऐसे करके हमने माउंटेन को बना दिया, हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी चेंज नहीं हुई, सम हाउसेज आर माउंटेन है तो रहेगा वो। उसके बाद एनी माउंटेन, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा जब सम हो जाएगा, और एनी माउंटेन इज नॉट विंडो करेंगे तो पहला वाला गलत हो जाएगा, तो ईदर और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, बोथ नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलोज। कंक्लूजन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखेंगे जब आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर डी इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेन्स आर बुक, सम बुक्स आर पेजेस, सम बुक्स आर पेजेस, ऑल पेजेस आर पेपर, ऑल पेजेस आर पेपर। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन है हमारा एनी पेपर इज नॉट अ पेन, ये कह रहा है कि कोई भी पेपर जो है पेन नहीं होगा, बट बता नहीं सकते क्योंकि पेन और पेपर में कोई रिलेशन नहीं है। एटलीस्ट सम पेजेस आर पेन, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। सेकंड है एटलीस्ट सम पेजेस आर पेन, ये कह रहा है कि कुछ पेजेस तो पेन होंगे, एटलीस्ट कुछ पेज पेन हैं, होंगे नहीं है, होंगे तो पॉसिबिलिटी केस होगा, लेकिन हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेज और पेन में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशन, अब यहाँ से थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएंगे हम। पहला स्टेटमेंट ओनली ए फ्यू रिवर इज ओशियन, फ्यू रिवर इज ओशियन। फ्यू में क्या होता है, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। तो सम नॉट बताने के लिए मैंने ये एरो यहाँ पे आपका लगा दिया कि सम तो ये बन ही रहा है और एरो से पता चल गया सम नॉट का रिलेशन भी है। सम ओशियन इज पॉन्ड, सम ओशियन पॉन्ड, नो पॉन्ड इज सी, कोई पॉन्ड सी नहीं है, ऑल सी इज लेक, सारा सी लेक है। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि सारा रिवर ओशन के अंदर चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। अब ये कह रहा था फ्यू रिवर ओशन है, मतलब कुछ रिवर ओशन है, तो सारा रिवर तो जा ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी भी गलत, पॉसिबिलिटी में भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि कुछ लेक जो है वो ओशियन में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। तो हाँ, कुछ लेक का कुछ पार्ट ओशन में जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं होता तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे ट्रू होती है। उसके बाद कह रहा है सम पॉन्ड इज लेक,
ये कह रहा है कि कुछ पॉन्ड जो है वो लेक है। पॉन्ड और लेक में कोई रिलेशन नहीं पता, पॉसिबिलिटी डेफिनेट केस है तो गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी केस होता तो ये हमारा सही होता, तो ये भी हमारा गलत, पहला वाला भी गलत, ओनली सेकंड सही है। तो हमारा ओनली सेकंड कंक्लूजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके IBPS PO के एग्जाम में आ सकते हैं, RRB PO में भी आ सकते हैं अगर एग्जाम थोड़ा टफ लेवल का बना तो आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फ्रूट इज वेजिटेबल। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। नो फ्रूट इज़ वेजिटेबल, कोई फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ओनली ए फ्यू वेजिटेबल इज़ मैंगो, फ्यू वेजिटेबल जो है वो मैंगो है। फ्यू के लिए मैंने ये भी यहाँ एरो का निशान बनाया है जिससे पता चले कि सम और सम नॉट का रिलेशन है। फिर चलते हैं, नो मैंगो इज़ ग्रेप, कोई मैंगो है जो वो ग्रेप नहीं है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं, सम ग्रेप इज़ ऑरेंज, कुछ ग्रेप जो है वो ऑरेंज है। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब हम पीछे जाते हैं और अब अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। नो ऑरेंज इज़ वेजिटेबल, अब ये कह रहा है कि कोई ऑरेंज जो है वो वेजिटेबल नहीं है। तो ऑरेंज और वेजिटेबल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ना तो हम नो का रिलेशन बता सकते, ना सम का रिलेशन बता सकते, ना ऑल का बता सकते। तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, सम फ्रूट इज़ मैंगो, कह रहा है कि कुछ फ्रूट जो है वो मैंगो है। फ्रूट ये रहा, मैंगो ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, सम का होगा, ऑल होगा या नो होगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड है, ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि सारा का सारा वेजिटेबल ग्रेप के अंदर आ जाए। अब देखिए, सारा वेजिटेबल हम ग्रेप के अंदर लेके जाएंगे तो मैंगो को भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंगो के साथ सम और सम नॉट का रिलेशन है। तो सारा वेजिटेबल जाएगा तो मैंगो भी जाएगा, बट मैंगो की ग्रेप से दुश्मनी है, मैंगो ग्रेप के पास नहीं जा सकता। तो हमारा थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव या नन फॉलोज। नन फॉलोज होगा तो नन फॉलोज लगाएंगे, नन ऑफ द अबव होगा तो नन ऑफ द अबव लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनली ए फ्यू रेड इज येलो, फ्यू रेड इज येलो, फ्यू में सम प्लस सम नॉट का रिलेशन, तो सम नॉट के लिए एरो बताया मैंने। उसके बाद नो येलो इज ब्लू, कोई येलो ब्लू नहीं है। ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन, फ्यू ब्लू ग्रीन है। फ्यू के लिए मैंने सम नॉट का होता तो एरो से फ्यू का रिलेशन बताया। सम ग्रीन इज पिंक, कुछ ग्रीन पिंक है। तो हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम देखते हैं अपने कंक्लूजन। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, सारा रेड ब्लू हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखिए, रेड ब्लू के पास जाएगा तो येलो भी जाएगा, बट येलो की ब्लू से दुश्मनी है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। सम पिंक बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक ब्लू बन जाए उसकी पॉसिबिलिटी। तो हाँ, इसको हम ऐसे करके बना देंगे तो कुछ पिंक ब्लू भी बन जाएगा और ग्रीन के साथ भी रिलेशन जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सम येलो इज पिंक, ये कह रहा है कि सम येलो पिंक बन जाए। येलो और पिंक में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते सम होगा, नो होगा या ऑल होगा। पॉसिबिलिटी होती तो ट्रू करते, बट यहाँ पे डेफिनेट रिलेशन है तो हमारा गलत हो जाएगा। पहला गलत, थर्ड गलत, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख के सारे कंक्लूजन ध्यान से देन आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली ए फ्यू बॉय इज गर्ल, फ्यू बॉय इज गर्ल। फ्यू बॉय इज गर्ल का मतलब सम प्लस सम नॉट का रिलेशन होगा, जो मैंने एरो से बताया यहाँ पे। सम गर्ल इज मैन, सम गर्ल मैन होगा। ओनली ए फ्यू मैन इज वुमेन, फ्यू में सम प्लस सम नॉट का रिलेशन होगा, जो एरो से बताया है। नो वुमेन इज किड। तो ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हमारे कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन क्या है? सम गर्ल इज नॉट बॉय इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल बॉय ना हो इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखिए, कुछ जब हम कहते हैं ओनली ए फ्यू बॉय इज गर्ल, तो पूरा का पूरा गर्ल हम बॉय के अंदर भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ बॉय हमारा गर्ल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सम प्लस सम नॉट दोनों का बनेगा। तो इसकी तरफ से है सम प्लस सम नॉट का रिलेशन, लेकिन इसकी तरफ से रिलेशन हमें नहीं पता। तो हम देखेंगे जब अंदर बनाएंगे तो सम नॉट का तो पहले ही ट्रू हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ से ट्रू, पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही हो जाएगी। क्यों सही होगी? क्योंकि जब इसकी तरफ से बना रहे हैं हम रिलेशन, हम कंक्लूजन किसकी तरफ से चेक करें? गर्ल की तरफ से बॉय का, और हमें स्टेटमेंट कहाँ से दिया था? बॉय की तरफ से गर्ल का। इसकी तरफ से सम प्लस सम नॉट का रिलेशन था, लेकिन इसकी तरफ से सम प्लस सम नॉट का रिलेशन होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम। बट जो हमने कंक्लूजन बोला, गर्ल को यहाँ बनाएंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट बॉय ना हो उसकी पॉसिबिलिटी बना देंगे। सही है, हमारा आंसर हमारा यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सम वुमेन इज़ नॉट मैन, ये कह रहा है कि कुछ वुमेन जो है वो मैन नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। वुमेन को यहाँ बनाएंगे मैन के अंदर,
फ्यू का रिलेशन, क्योंकि मैं वुमेन की तरफ से मैन का, मैन की तरफ से वुमेन का नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना आप एग्जाम में, ये कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन इस टाइप का देता है कि यहाँ से तो फ्यू का रिलेशन बता देगा, ओनली फ्यू का, लेकिन यहाँ से बताएगा कि सम वुमेन इज नॉट मैन, तो ये कह देंगे सम प्लस फ्यू में सम प्लस सम नॉट का रिलेशन होता है, बच्चे कर देंगे इसको ट्रू, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जब वुमेन को मैन के अंदर बनाएंगे तो ऐसे भी ये बन सकता है, तो सारा वुमेन मैन के अंदर आएगा, सम वुमेन ये कह रहे हैं नॉट मैन, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर नॉट बॉय होता तो गलत हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कब सही होती है, जब कोई रिलेशन नहीं होता, इन दोनों को कनेक्ट करिए, इसमें पॉसिबिलिटी सही हो गया, ये डेफिनेट है, गलत हो गया। सम किड बीइंग गर्ल इज ए पॉसिबिलिटी, ये किड है, ये गर्ल है, तो किड का गर्ल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है कंक्लूजन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल स्क्वायर इज लाइन, ऑल स्क्वायर इज लाइन, सम लाइन इज सर्कल, सम लाइन इज सर्कल, ओनली अ फ्यू सर्कल इज ओवल, कुछ सर्कल जो है ओवल है, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन इस सर्कल और ओवल में, नो ओवल इज पॉइंट, कोई ओवल पॉइंट नहीं है। हमारा डायग्राम बनके तैयार है, हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। नो स्क्वायर इज सर्कल, ये कह रहा है कि कोई स्क्वायर सर्कल नहीं है, तो यहाँ सर्कल स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते हम। ऑल ओवल बीइंग सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा ओवल सर्कल के अंदर आ जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी, देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था, उससे पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था, और इस क्वेश्चन में भी यही बता रहा हूँ, इसकी तरफ से ओनली फ्यू का रिलेशन है, बट इसकी तरफ से अगर हम ओ को यहाँ बना दे तो ओनली फ्यू रहेगा, सम भी रहेगा, सम नॉट भी रहेगा, लेकिन ये कह रहा है कि ऑल ओवल बीइंग सर्कल इज ए पॉसिबिलिटी, बट सारा ओवल तो पहले ही सर्कल के अंदर है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, तो जब डेफिनेट होता है, स्टेटमेंट सही होता है और वहाँ पॉसिबिलिटी बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। थर्ड है हमारा सम पॉइंट इज लाइन, ये कह रहा है कि कुछ पॉइंट जो है वो लाइन हो जाए, पॉइंट और लाइन में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई रिलेशन नहीं होता तो डेफिनेट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है, तो ये डेफिनेट है तो गलत हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे सारे कंक्लूजन गलत हो गए, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ऑप्शन बी ए हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्यों होगा, पहले मैंने आपको गलत बताया, अब सही बताऊंगा कि बच्चे क्या सोचेंगे। अब सोचना कैसे है वो बता रहा हूँ। ऑल ओवल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारा ओवल सर्कल के अंदर आ जाए, अभी तो हमने ऐसे बनाया है, सारा ओवल सर्कल के अंदर आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमारा उससे डायग्राम चेंज नहीं होने का। ओनली फ्यू को हम कई तरीके से बना सकते हैं, कोई इस तरीके से बनाएगा, कोई ओ को इसके ओवल को इसके अंदर रखेगा सर्कल के अंदर, कोई ऐसे बनाएगा, तो उसको हम किसी भी तरीके काफ़ी तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू हो जाएगी, जब क्योंकि सारा का सारा ओवल सर्कल के अंदर आ सकता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए कंक्लूजन टू फॉलोज आंसर होगा। ध्यान से देखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली ए फ्यू डॉक्टर इज एन इंजीनियर, फ्यू डॉक्टर इज इंजीनियर, सम प्लस नॉट का रिलेशन है। ऑल इंजीनियर इज डेवलपर, सारे इंजीनियर डेवलपर हैं। सम डेवलपर इज टेस्टर, कुछ डेवलपर टेस्टर हैं। ओनली ए फ्यू टेस्टर इज ट्रेनर, कुछ टेस्टर जो हैं वो ट्रेनर हैं। फ्यू के लिए मैंने यहाँ पे सम प्लस सम नॉट का रिलेशन के लिए आपको बताया। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। सम डेवलपर इज ट्रेनर, ये कह रहा है सम डेवलपर जो हैं वो ट्रेनर होंगे, तो डेवलपर ट्रेनर में कोई रिलेशन नहीं है, और जब डेफिनेट रिलेशन होता है, डेफिनेट स्टेटमेंट होता है, दो एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया हमारा। सम इंजीनियर बीइंग टेस्टेड इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कुछ इंजीनियर टेस्टर हो जाएं, तो इंजीनियर को हम ऐसे करके बना लेंगे, थोड़ा सा टेस्टर का पार्ट ले आएंगे, पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो हमारा सही होता है, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, पॉसिबिलिटी है तो सही है। सम डेवलपर इज डॉक्टर, ये कह रहा है कि कुछ डेवलपर जो हैं वो डॉक्टर है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डेवलपर है, ये डॉक्टर है, तो ये वाला पार्ट डेवलपर का डॉक्टर में है, तो ये भी हमारा सही हो गया, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोथ कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओनली ए फ्यू कीबोर्ड इज लैपटॉप, फ्यू कीबोर्ड इज लैपटॉप, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन एरो से बताया है। सम लैपटॉप इज मॉनिटर, कुछ लैपटॉप मॉनिटर है। नो मॉनिटर इज आईसी, कोई मॉनिटर आईसी नहीं है। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, ये कह रहा है कि कुछ कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है, सही है। सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है कीबोर्ड से लैपटॉप तक का, तो ये सही हो जाएगा। ऑल लैपटॉप बीइंग आईसी इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि सारा लैपटॉप आईसी के अंदर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। अब देखिए सारा लैपटॉप जब आईसी में जाएगा तो इसके साथ मॉनिटर भी जाएगा, बट मॉनिटर आईसी के अंदर
नहीं जा सकता, इसकी इससे दुश्मनी है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी क्योंकि हमारे स्टेटमेंट को बदल रहा है। तो इस हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जनवरी इज फेब्रवरी, ऑल जनवरी इज फेब्रवरी, ओनली ए फ्यू फेब इज मार्च, फ्यू फेब्रवरी इज मार्च, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन एरो से बताया है। उसके बाद ओनली फ्यू मार्च इज अप्रैल, फ्यू मार्च जो है वो हमारा अप्रैल है, यहाँ पे सम प्लस सम नॉट का रिलेशन एरो से, पर नो अप्रैल इज मे, कोई अप्रैल मे नहीं है। तो यह हमारा डायग्राम बन के रेडी। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। सम मार्च नॉट बीइंग अप्रैल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्च, ये रहा मार्च, अप्रैल ना हो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। बट मार्च और अप्रैल का सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है, तो कुछ मार्च तो पहले ही अप्रैल नहीं है, बट जो जो पहले से अप्रैल है उसको हम गलत बना सकते हैं। बट क्यों नहीं, क्योंकि नहीं बता सकते, क्योंकि जो मार्च अप्रैल में सम प्लस सम नॉट का रिलेशन बनाया रहेगा, सम वाले को पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो सम नॉट वाला हमारा गलत हो जाएगा अपने आप। सम नॉट वाले को पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, तो क्योंकि वो पहले से डेफिनेट है। तो ये वाला कंक्लूजन इसलिए हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड कंक्लूजन, सम जनवरी इज मार्च, ये कह रहा है कि सम जनवरी इज मार्च, ये जनवरी है, ये मार्च है, सम जनवरी मार्च में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेट स्टेटमेंट है तो गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी होती तो सही होता। सम फेबररी बीइंग मे इज ए पॉसिबिलिटी, करे कुछ फेबररी जो है वो मे बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। अब फेबररी को जब मे में लेके जाएंगे तो मार्च भी जाएगा, मार्च जाएगा तो अप्रैल भी जाएगा, बट कुछ फेबररी को हम बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 फॉलो कर रहे हैं, बट ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, नीदर कंक्लूजन नॉट टू फॉलो। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आधे 3 स्टेटमेंट दे देंगे। ये डज नॉट फॉलो वाला नहीं है, उसके लिए पहले से वो दी जाती है आपको, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो पढ़नी होती हैं, डज नॉट फॉलो वाला अगर होता है। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिया है, तो आप देख के आंसर लगाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फ्राइडे इज संडे, कोई फ्राइडे संडे नहीं है। सम संडे इज मंडे, सम संडे मंडे है। ऑल मंडे इज ट्यूसडे, ऑल मंडे इज ट्यूसडे, ओनली फ्यू ट्यूसडे इज वेडनेसडे, फ्यू ट्यूसडे जो है वो वेडनेसडे है। यहाँ से मैंने फ्यू का सम प्लस सम नॉट का रिलेशन इस एरो से बताया ट्यूसडे और वेडनेसडे का। ये डायग्राम बन के रेडी हो गया। कंक्लूजन चेक करते हैं, सम संडे इज ट्यूसडे, ये कह रहा है कि कुछ संडे ट्यूसडे, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है संडे है ट्यूसडे है, तो सम तो है रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन डेफिनेट है, सही हो जाएगा। सम वेडनेसडे इन मंडे, ये कह रहा है सम वेडनेसडे मंडे, मंडे और वेडनेसडे में कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है तो गलत हो जाएगा। ऑल मंडे बीइंग फ्राइडे इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारा मंडे फ्राइडे में आ जाए। अगर सारा मंडे फ्राइडे में लेके जाएंगे तो सैटरडे भी आएगा, बट सैटरडे नहीं सॉरी संडे, संडे भी आएगा, बट संडे को हम लेके नहीं जा सकते फ्राइडे के अंदर, इसकी इससे दुश्मनी है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दो, ये सेकंड और थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया, तो ओनली फर्स्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो ग्रेप इज गुआवा, कोई ग्रेप गुआवा नहीं है। सम गुआवा इज फ्रूट, ओनली ए फ्यू फ्रूट इज बनाना, ये सम प्लस सम नॉट का रिलेशन इस एरो से बताया। उसके बाद ऑल बनाना इज एप्पल, सारा बनाना जो है वो एप्पल है। तो हमारा यहाँ पे डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम देखते हैं अपने कंक्लूजन। कंक्लूजन है, ऑल फ्रूट बीइंग बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि सारा का सारा फ्रूट बनाना के अंदर चला जाए, बट नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रूट और बनाना का सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है, क्योंकि ओनली फ्यू फ्रूट बनाता है, ओनली फ्यू सम प्लस सम नॉट बनाता है, तो यहाँ पे ऑल फ्रूट बनाना की पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। बट उल्टा होता तो सही हो जाती, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन, सम एप्पल इज गुआवा, ये कह रहा है कि कुछ एप्पल जो है वो गुआवा है, तो एप्पल और गुआवा में कोई रिलेशन नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन, ऑल फ्रूट नॉट बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि सारा फ्रूट ग्रेप में ना आए, इसकी पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं, अगर फ्रूट को ग्रेप में लेके जाएंगे तो गुआवा भी आएगा, गुआवा नहीं जा सकता, तो ये नॉट की पॉसिबिलिटी बना है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी। तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी कह रहा है कि सही है ये, कि नहीं जा सकता, और ये भी कह रहा है नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डॉक्टर इज इंजीनियर,
कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज ट्रेनी, कुछ इंजीनियर ट्रेनी है। ओनली अ फ्यू, सम प्लस सम नॉट, इस एरो से पता चल रहा है। सम ट्रेनी इज साइंटिस्ट, कुछ ट्रेनी साइंटिस्ट है। नो साइंटिस्ट इज एक्टर, कोई साइंटिस्ट एक्टर नहीं है। ये डायग्राम बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ट्रेनी इज नॉट डॉक्टर, ये कह रहा है कि कुछ ट्रेनी जो है वो डॉक्टर नहीं होगा, सॉरी कुछ ट्रेनी जो है वो डॉक्टर नहीं होगा। तो ट्रेनी का ये वाला पार्ट कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर का कोई रिलेशन नहीं। अगर यहाँ पे हमको डॉक्टर रखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ट्रेनी का ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सम एक्टर इज नॉट ट्रेनी, ये कह रहा है कि कुछ एक्टर ट्रेनी नहीं है। तो एक्टर और ट्रेनी में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा। थर्ड चेक, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज ए पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि कोई इंजीनियर ट्रेनी ना हो इसकी पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे सम इंजीनियर ट्रेनी है और सम नॉट, कुछ हैं और कुछ नहीं है। कह रहा है कि सारे ही ना हो तो उसकी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल हिंदी इज इंग्लिश, ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, कुछ इंग्लिश हिस्ट्री है। ऑल हिस्ट्री इज केमिस्ट्री, ओनली ए फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ। यहाँ से हमने सम प्लस सम नॉट का रिलेशन बताया है इस एरो से। तो हम देखते हैं कि हमारे कंक्लूजन क्या है। सम हिंदी इज मैथ, ये कह रहा है कुछ हिंदी मैथ्स, हिंदी ये रहा मैथ्स ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज ए पॉसिबिलिटी, अगर कुछ केमिस्ट्री हिंदी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए, तो हिंदी को हम ऐसे करके बना सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी केमिस्ट्री की और हिंदी की। उसके बाद थर्ड है सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, ये कह रहा है कि कुछ मैथ जो है वो केमिस्ट्री नहीं है, बट केमिस्ट्री का रिलेशन मैथ के साथ सम प्लस सम नॉट का है, बट मैथ का उल्टा है। मैथ को तो हम यहाँ पे बना सकते हैं केमिस्ट्री को मैथ, तो कह रहा है कि सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, लेकिन ऑल मैथ्स केमिस्ट्री है। सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ कहता तो सही होता, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन 2 सही होगा, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 2 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो किचन इज बालकनी, सम बालकनी इज रूम, नो ऑल रूम इज फ्लोर, सम फ्लोर इज रूफ, सम फ्लोर रूफ। डायग्राम बन के तैयार, कंक्लूजन चेक करते हैं। सम फ्लोर इज नॉट किचन, ये कह रहा है कि कुछ फ्लोर जो होगा वो किचन नहीं होगा, फ्लोर ये रहा किचन ये रहा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन ये गलत होगा। डेफिनेट स्टेटमेंट हम यहाँ पे बता सकते हैं। कह रहे हैं सम फ्लोर इज नॉट किचन, कैसे बताएंगे, फ्लोर का ये वाला पार्ट कभी भी किचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोर का ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा बालकनी के साथ, और बालकनी और किचन की दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे में नहीं जा सकते, नो का रिलेशन है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद सम रूम बीइंग रूफ इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ रूम रूफ के अंदर चला जाए इसकी पॉसिबिलिटी, तो रूम को हम ऐसे करके बना सकते हैं या रूफ को ऐसे करके बना सकते हैं, तो चला जाएगा, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों को पॉसिबिलिटी बनाने से कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन, सम बालकनी इज रूफ, ये कह रहा है कि कुछ बालकनी जो है वो रूफ है। बालकनी और रूफ में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते होगा या ना होगा, डेफिनेट स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 और 2 हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फुटबॉल इज टेनिस, कोई फुटबॉल टेनिस नहीं है। नो टेनिस इज क्रिकेट, कोई टेनिस क्रिकेट नहीं है। ऑल क्रिकेट इज हॉकी, सारा क्रिकेट हॉकी है। सम हॉकी इज कबड्डी। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी है। अब हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन क्या है, नो फुटबॉल इज कबड्डी, ये कह रहा है कि कोई फुटबॉल कबड्डी नहीं होगा, फुटबॉल कबड्डी में कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते। सम हॉकी बीइंग टेनिस इज आ पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि कुछ हॉकी टेनिस में चला जाए इसकी पॉसिबिलिटी। हॉकी टेनिस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ तो जा सकता है ऐसे करके, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट, ये कह रहा है कि कबड्डी ये रहा क्रिकेट ये रहा, सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट, कबड्डी और क्रिकेट में कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते सही होगा गलत होगा, डेफिनेट स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंक्लूजन 2 फॉलोज। यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे आखिरी के 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आरआरबी के पीओ के और क्लर्क के एग्जाम में आ चुके हैं वहाँ से लिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, आपको आइडिया भी लग जाएगा एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट सम सिटीज विलेज, तो हमने बना दिया सम सिटीज विलेज। उसके बाद ओनली विलेज इज टाउन, ओनली का मैंने आपको क्या बताया था, ओनली होता है तो उल्टा हो जाता है और ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, मतलब ऑल, ओनली का ऑल बन जाएगा और ये पूरा स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा, ऑल टाउन इज विलेज हो जाएगा, सारा टाउन विलेज के अंदर आ गया। उसके बाद सम कंट्री इज सिटी, सम कंट्री हमारा सिटी बन गया, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद कह रहा है सम सिटी बीइंग टाउन इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा है कुछ सिटी टाउन हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो टाउन बना देंगे, सही हो जाएगा। नहीं, सही नहीं होगा, मैंने आपको गलत बताया, सही नहीं होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। सम सिटी बीइंग टाउन इज ए पॉसिबिलिटी, सिटी टाउन पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनेगी वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ओनली विलेज इज टाउन हमें स्टेटमेंट में दे दिया कि जो टाउन है सिर्फ विलेज के अंदर होगा और किसी में नहीं जाने का, ना सिटी में जाने का ना कंट्री में जाने का, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। सम विलेजेस इज कंट्री, कह रहा है कुछ विलेज जो है कंट्री है, कंट्री और विलेज में कोई रिलेशन नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि सही है गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा आंसर, नीदर वन नॉट टू फॉलोस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ऑल बैम्बू इज स्टिक, ऑल बैम्बू इज स्टिक, नो बैम्बू इज डस्टर, कोई बैम्बू डस्टर नहीं है, ये हमारा हो गया। अब डायग्राम बन गया, तो कंक्लूजन देखते हैं। नो स्टिक इज डस्टर, ये कह रहा है कि कोई स्टिक डस्टर नहीं है, बट डस्टर तो यहाँ पे आ सकता है, स्टिक ऐसे भी जा सकता है, बैम्बू के साथ ही तो रेस्ट्रिक्शन है, स्टिक के साथ तो नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम स्टिक आर डस्टर, ये कह रहा है कि कुछ स्टिक जो है वो डस्टर हो जाए, तो ऐसे पकड़ के हम इसको बना सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। सम कह रहा है बट हमें पता नहीं, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने ईदर और की कंडीशन। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सब्जेक्ट भी सेम है ऑब्जेक्ट भी सेम है, सम और नो का रिलेशन होना चाहिए, सम और नो का रिलेशन है, और उसके बाद दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, कांट से होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ईदर वन और टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सम पिन्स आर सिरिंजेस, सम पिन्स आर सिरिंजेस हमने ऐसे बना लिया, ओनली ए फ्यू सिरिंजेस आर नीडल्स, फ्यू सिरिंजेस नीडल्स है, इस एरो से हमने सम प्लस सम नॉट का रिलेशन बताया है। उसके बाद है नो निडल इज पिन, कोई निडल जो है वो पिन नहीं है, निडल और पिन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे निडल और पिन का कोई रिलेशन ना कैसे नहीं बताएं, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं अब कंक्लूजन, डायग्राम बन के रेडी। ऑल नीडल्स बीइंग सिरिंजेस इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारा नीडल्स सिरिंजेस के अंदर आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि सिरिंजेस और निडल जब इस तरफ से और इस तरफ तक फ्यू का रिलेशन होता है तो इस वाले को इसके अंदर लेके आ सकते हैं हम पूरा का पूरा, बट इस वाले को इसके अंदर लेके नहीं जा सकते, सही है। तो ये इसके अंदर आ सकता है, पहले मैंने ऐसे 5-6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ओनली फ्यू का रिलेशन तब भी रहेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सम सिरिंजेस आर नॉट पिन, ये कह रहा है कि कुछ सिरिंजेस पिन नहीं है, तो ये हम कैसे बताएंगे कुछ सिरिंजेस हमारा पिन नहीं है, जो सिरिंजेस का ये वाला पार्ट है, जो सिरिंजेस का ये वाला पार्ट है वो कभी भी पिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि निडल और पिन का कोई रिश्ता नहीं है, इन दोनों की दुश्मनी है, तो पिन कभी भी यहाँ नहीं आ सकता, तो ये वही कह रहा है सम सिरिंजेस नॉट पिन। डेफिनेटली कहता तो नहीं होता, डेफिनेटली में क्योंकि ये वाला पार्ट तो आ रहा है ना, बट ये कह रहा है कि नॉट पिन, जो ये वाला पार्ट है वो नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है पिन और निडल में, तो ये वाला पार्ट कभी भी पिन नहीं हो सकता, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू एसीज आर क्लब, फ्यू एसीज आर क्लब, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है इस एरो से, नो क्लब इज जैक, कोई क्लब जैक नहीं है, ओनली ए फ्यू जैक आर डायमंड, फ्यू जैक डायमंड है, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है इस एरो से। अब देखते हैं कंक्लूजन, देखते हैं सम डायमंड आर एसीज, ये कह रहा है कि सम डायमंड एसीज है, एसीज और डायमंड में कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते होगा या नहीं, गलत हो जाएगा। उसके बाद नो एसीज इज डायमंड, ये कह रहा है एसीज और डायमंड में कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं ईदर और। अब हमें पता है यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज है,
बट यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इधर और लगेगा। सम का रिलेशन हमेशा वाइस वर्सा होता है। सम डायमंड आर एसीज, तो इसको हम सम एसीज आर डायमंड कर सकते हैं। देखिए ना, सम एसीज भी सम एसीज यहाँ पे डायमंड, इसको हम कर सकते हैं क्योंकि वाई से वर्सा होता है सम का रिलेशन, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे नो एसीज आर डायमंड, या तो इसको उल्टा कर लो या इसको उल्टा कर लो, नो एसीज आर डायमंड भी कर सकते हैं, नो डायमंड आर एसीज भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से नो भी सेम होता है, सम भी सेम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही जब हो जाएंगे, जब इसको उल्टा कर लेंगे या इसको उल्टा कर लेंगे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, और दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या थी, सम और नो का रिलेशन, और सम और नो का रिलेशन भी आ रहा है, सम यहाँ है नो यहाँ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपको पढ़ाने में, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू कमर्शियल आर इम्प्यूट, ओनली अ फ्यू कमर्शियल आर इम्प्यूट, ये वाला हमने यहाँ से सम प्लस सम नॉट का रिलेशन बता दिया। ऑल पोर्टेंट इज कॉमर्शियल, सारा पोर्टेंट कॉमर्शियल है। ओनली अ फ्यू सॉलिसिट आर इम्प्यूट, फ्यू सॉलिसिट जो है वो इम्प्यूट है। सॉलिसिट की तरफ से इम्प्यूट को ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो इस एरो से मैंने बता दिया कि इसकी तरफ से ओनली फ्यू का है, तो ये इस एरो से पता चल रहा है। उसके बाद है ऑल कैवर्ट आर सॉलिसिट, ऑल कैवर्ट आर सॉलिसिट, ये हमारा डायग्राम बन के रेडी। अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पोर्टेंट कैन नेवर बी इम्प्यूट, ये कह रहा है कि कुछ पोर्टेंट कभी भी इम्प्यूट नहीं हो सकता, बट हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो हम बता नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा। कैन नेवर भी कह रहा है, तो कैन नेवर भी की पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे हम सही बता सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, और जब हमें नहीं पता होता तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी हमेशा गलत हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं ना सम पोर्टेंट इम्प्यूट हो सकता है, इसको ऐसे करके बनाएं, बट ये कह रहा है कि कैन नेवर भी, कभी नहीं हो सकता, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, कैन नेवर भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑल कैवर्ट कैन नेवर बी इम्प्यूट, ये कह रहा है कि सारा कैवर्ट कभी भी इम्प्यूट में नहीं आने का। देखिए सारा कैवर्ट ये रहा, सारा का सारा अगर हम इम्प्यूट में ले आएंगे तो हमारा इम्प्यूट और सॉलिसिट और इम्प्यूट का रिलेशन बनना है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सॉलिसिट का इसके साथ जो है ओनली फ्यू का रिलेशन है, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन है। कैवर्ट को ले आ जाएंगे तो ये भी जाएगा, और ये जा नहीं सकता, ये इसके अंदर आ सकता है बट ये नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार ओनली फ्यू इधर से है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नीदर वन नॉट फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्लांट्स आर ट्री, ऑल प्लांट्स आर ट्री, ओनली फ्यू ट्रीज आर शिप, फ्यू ट्रीज आर शिप, नो शिप इज बाइक, कोई शिप जो है बाइक नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है इस एरो से ओनली फ्यू का रिलेशन है। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट बाइक, ये कह रहा है कि कुछ प्लांट जो है वो बाइक नहीं होंगे। अब देखिए प्लांट और बाइक में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल प्लांट कैन नेवर बी शिप, ये कह रहा है कि सारा प्लांट कभी भी शिप नहीं हो सकता, बट सारे प्लांट को हम शिप के अंदर ला सकते हैं अगर इसको हम यहाँ पे बना दें, क्योंकि प्लांट का ट्री का रिलेशन तो ऑल प्लांट आर ट्री है ना, तो ऑल प्लांट अगर यहाँ पे बनाएंगे तो भी रहेगा ऑल प्लांट आर ट्री। ये कह रहा है कैन नेवर बी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों गलत हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लैपटॉप इज एप्पल, कोई लैपटॉप एप्पल नहीं है। नॉट ए सिंगल एप्पल इज मोबाइल, कोई एप्पल मोबाइल नहीं है। एवरी मोबाइल इज टैबलेट, सारा मोबाइल हमारा टैबलेट है। तो हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या क्या कह रहा है, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल आर लैपटॉप एज वेल, ये कह रहा है कुछ टैबलेट जो मोबाइल हैं वो लैपटॉप भी होंगे, तो बट यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बता नहीं सकते होगा या नहीं, तो गलत हो जाएगा। सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, ये कह रहा है कि कुछ टैबलेट जो है वो एप्पल नहीं है, तो एप्पल और टैबलेट का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि सही होगा या हमारा यहाँ पे गलत होगा, बट ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि सम टैबलेट्स आर नॉट एप्पल, टैबलेट का ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है मोबाइल आ रहा है, वो कभी भी एप्पल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल और मोबाइल की दुश्मनी है, तो हम कह सकते हैं सम टैबलेट आर नॉट एप्पल। अगर यहाँ पे डेफिनेटली स्टेटमेंट आया था सम टैबलेट्स आर डेफिनेटली नॉट एप्पल, तो गलत हो जाता, क्योंकि ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है एप्पल हो सकता है, तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हाँ जो ये वाला पार्ट है वो कभी भी एप्पल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो गलती थी मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ कि क्या गलतियाँ करते हैं और क्या गलती अक्सर बच्चे करते हैं और एग्जाम में उसकी वजह से नंबर कम आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हमारे नंबर कम क्यों आए, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ।
तो वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं आप अभी तक वो गलती तो नहीं कर रहे। अगर वो गलती कर रहे तो उसको एक बार इम्प्रूव कर लीजिएगा, और एग्जाम में आपको जब आप वो गलती करे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा हाँ सर ने बताया था कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम पेंट्स आर शूज, सम पेंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर, सम शूज आर स्लीपर, ऑल स्लीपर आर शर्ट, ऑल स्लीपर आर शर्ट। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। एट लीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट, ये कह रहा है एटलीस्ट कुछ शर्ट जो है वो पेंट हो जाएं। शर्ट और पेंट में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते होगा या नहीं। ये कह रहा है नो शर्ट इज पेंट, कह रहा है कोई शर्ट जो है वो पेंट नहीं है, यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है तो बता नहीं सकते। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना है हमारे यहाँ पे, और सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट सेम, उसके बाद सम और नो का पेयर है, सही है। और उसके बाद क्या है कि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हैं, तो हमारी तीनों कंडीशन इधर और के फुलफिल हो रही है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। एटलीस्ट वर्ड लग गया तब भी, क्योंकि एटलीस्ट से बना हुआ, तो एटलीस्ट लग गया तो क्या हुआ है, तो वो अब भी सम ही ना, सम से तो चेंज नहीं हुआ ना, बना हुआ तो सम है अब भी, तो सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो प्रिंटर इज स्कैनर, कोई प्रिंटर स्कैनर नहीं है। सम स्कैनर और माउस, कुछ स्कैनर माउस हैं। सम माउस और कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। सम माउसेज आर स्कैनर, ये कह रहा है कुछ माउस स्कैनर है, तो दिख रहा है हमारे पे कुछ माउस स्कैनर है, ये सही हो जाएगा। नो कीबोर्ड इज प्रिंटर, ये कह रहा है कोई कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है, तो कीबोर्ड और प्रिंटर में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नो कीबोर्ड इज माउस, कीबोर्ड और माउस में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सम कीबोर्ड माउस है, तो नो कीबोर्ड माउस हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा 1 फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन, ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ऑप्शन में इस बार कंफ्यूज करा है, डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन में डज नॉट फॉलो है। कभी कभी ये होता है कि डज नॉट फॉलो आ जाता है, हम ऑप्शन देखे बिना फर्स्ट है, अच्छा यहाँ पे हमें फर्स्ट दिख रहा है तो ये लगा देंगे, सही हो जाएगा। तब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला सही था, दूसरा तीसरा गलत था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ओनली कंक्लूजन 2 and 3 डू नॉट फॉलो, पहला वाला फॉलो करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एक बार जो आपको डायरेक्शंस होती हैं क्वेश्चन की एग्जाम में, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शंस की वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल एरोगेंट आर टेबल, ऑल एरोगेंट आर टेबल, सम टेबल आर ट्री, सम टेबल आर ट्री, ऑल ट्री आर पैरट, सारा ट्री जो है पैरट है। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्री आर एरोगेंट, कह रहा है कि सारा ट्री एरोगेंट है, बट ट्री और एरोगेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। ये कह रहा है कि सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, कह रहा है कि कुछ ट्री जो है वो एरोगेंट नहीं है, ट्री एरोगेंट में कोई रिलेशन नहीं, तो बता नहीं सकते। तो ऑल और सम नॉट का पेयर है, एक कंडीशन इधर और की फुलफिल हो गई। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ये भी कंडीशन इधर और की दूसरी भी फुलफिल हो गई। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से, दोनों जो हैं कंक्लूजन वो हमारे गलत हैं। तो हमारी इधर और की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सम टाइम इज हैप्पी, सम टाइम इज हैप्पी, नो हैप्पी इज ट्रूथ, नो हैप्पी इज ट्रूथ, ऑल ट्रूथ आर हाइड, सारा ट्रूथ जो है वो हाइड है। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया, और हमारा कंक्लूजन चेक करते हैं। सम टाइम आर नॉट हाइड, ये कह रहा है कुछ टाइम हाइड नहीं होगा, हाइड ये रहा, टाइम ये रहा, ये कह रहा है कि कुछ टाइम जो है वो हाइड नहीं होगा, तो बता नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा। टाइम ये है, हाइड ये है, तो बता नहीं सकते, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है सम ट्रूथ इज टाइम, ये कह रहा है कि कुछ ट्रूथ, ट्रूथ ये वाला है, ये कह रहा है कुछ ट्रूथ जो है वो टाइम है, तो ट्रूथ ये रहा, टाइम ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, तो बता नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है ऑल टाइम आर हाइड, कह रहा है कि सारा टाइम जो है, टाइम ये रहा, हाइड ये रहा, कह रहा है सारा टाइम हाइड के अंदर आ जाएगा, टाइम है हाइड में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा तो यहाँ पे तीनों गलत हो गए, बट तीनों गलत तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, बट अब 3 ऑप्शन है, तो हमें इधर और भी चेक करना पड़ेगा कौन से में इधर और लग रहा है, क्योंकि इधर और का भी एक ऑप्शन हमारे पास है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड चेक करेंगे। यहाँ पे सम नॉट है, यहाँ पे ऑल है, तो एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, टाइम है, हाइड है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और दोनों कंक्लूजन हमारे गलत है, तो हमारा ईदर 1 और 3 इज ट्रू हो जाएगा।
इधर 1 एंड 3, यहाँ पे और आएगा, ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो रेडी रहिएगा इस तरीके के क्वेश्चन के भी। तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं आपके IBPS RRB PO क्लर्क और IBPS PO और IBPS क्लर्क के लिए, और SBI PO SBI क्लर्क के लिए भी ये आपके क्वेश्चंस हैं। ये 45 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सारे कंसेप्ट मैंने आपको इसमें कवर कराए हैं। अब इनसे फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी, और आपको मैंने ये भी बताया कि गलती क्या करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गलती पकड़ना। मैंने गलती बताई, गलती क्या होती हैं, तो वो गलती अब आप नहीं करोगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 45 क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो 2 घंटे लगेंगे आपको सही से इस वीडियो को पूरा देखने में, और 2 घंटे आपको 5 नंबर दिला सकता है। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, 5 नंबर बैंकिंग एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। 0.25 से भी बहुत बच्चों का रह जाता है। तो ये थी आज की क्लास, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जिनका भी PO का एग्ज़ाम है, RRB का, और जिनका RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है, उनको सभी को ऑल द बेस्ट। और आने वाले एग्ज़ाम जो भी IBPS PO IBPS क्लर्क, उनके लिए भी सभी को ऑल द बेस्ट। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग, तो जिससे आपको टाइम टू टाइम चैनल की नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आज हमारा स्लॉग्स का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप लोग सभी एग्ज़ाम दे के आइए, और उसके बाद अच्छे से आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कीजिए, और सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, और टेक केयर। सब लोग ध्यान से जाइएगा, सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो अपनी सेफ्टी के साथ जाइएगा, मास्क लगा के जाइएगा, और सैनिटाइज़र और वाटर बॉटल लेके जाइएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑल।